बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पहले खौस्त और अब उसके बाद नाज़रीन स्पेन वाम का इलाका, वहां पर जंग का दायरा कार फैल गया है। मगरबी बॉर्डर से एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर गोलाबारी शुरू कर दी गई है नाज़रीन, जिसका पाक फौज ने दिया है मुंह तोड़ जवाब। बड़ी तादाद हलाक भी हुई है, जख्मी भी हुई है और 2 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। जबकि नाज़रीन एक और अहम तरीन जो कमांडर था इनका और हकीमुल्लाह महसूद का राइट हैंड नाज़रीन, वो भी आज काबुल के अंदर निशाने इबरत बना है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन वाखान कॉरिडोर की जानिब कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, लेकिन नाज़रीन ये पेशरफ्त जो है वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के हामियों की जानिब से हुई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मगरबी बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। पहले हमने आपको बताया कि अफगान तालिबान ने कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जो बैरूनी ताकत है उसका अलाकार नहीं बनेंगे और ना ही अफगानिस्तान से टीटीपी के दहशत गर्दों को हमला आवर होने देंगे। क्योंकि अभी हालिया दिनों में जो पाकिस्तान ने घुसकर कार्रवाई की तो उसके बाद इनके जो नायब वज़ीर ख़ारजा है उसने पाकिस्तान से रब्ता किया और कहा कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो खित्ते के अंदर बदअमनी चाहती है। हालांकि किसको नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान इस वक्त कर क्या रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो पहले खोस्त का इलाका जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बड़े पैमाने पे कुछ ट्रेनिंग कैंप्स इनकी जानिब से बनाए गए हैं अफगान तालिबान की जानिब से और वहाँ पर टीटीपी के दहशत गर्दों को जो भारी हथियार हैं, फौजी हथियार, वो चलाने सिखाए जा रहे हैं। जबकि अब हुआ यह है कि जो स्पेन वॉम का इलाका है जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ नाज़रीन इस बॉर्डर के ऊपर, वहाँ से एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर जो अफगानी फौज है उसकी जानिब से गोलाबारी शुरू की गई। नाज़रीन, जैसे ही ये गोलाबारी शुरू की गई तो पाकिस्तान ने भी उसका दिया मुंह तोड़ जवाब। नाज़रीन, काफ़ी देर अभी तक जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये गोलाबारी जारी रहने की जो है वो इत्तलात आ रही थी। इब्तदाई जो इत्तलात है उसमें पता चला है कि तकरीबन 4 से 5 कन्फर्म हलाकतें हुई हैं अफगानिस्तान की जानिब और तकरीबन 10 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन 2 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पे तबाह हुई हैं। पाक फ़ौज ने एक बार फिर एडवांस किया है और उन चेक पोस्टों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो मुकामी ज़राए हैं उनके हवाले से ये अपडेट हमारे पास आती है। सरकारी ज़राए के हवाले से खबरें हमेशा थोड़ा टाइम के बाद आती हैं जब कोई पिक्चर क्लियर होती है। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात मिल रही हैं वो ये है कि स्पिन फार्म का इलाका जो है वहाँ पे हमला शुरू हुआ है और आहिस्ता-आहिस्ता नाज़रीन ये पूरे बॉर्डर पे जंग फैलना शुरू हो चुकी है। उसकी वजह क्योंकि इस वक्त अफ़गान तालिबान जो कि कंधार में हैं उनको यकीन हो चला है कि शायद उनकी हुकूमत के दिन गिने-चुने रह चुके हैं। इसी वजह से वो पाकिस्तान को बदअमनी का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन जो अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को ख़तरात भी है और नाज़रीन पाकिस्तान के लिए कुछ अहम तरीन जो पाकिस्तान के हामी हैं वहाँ पे नाज़रीन उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है और कुछ एडवांसमेंट शुरू हुई है नाज़रीन वाखान कॉरिडोर की जानिब। नाज़रीन, वाखान कॉरिडोर का इलाका मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान और चाइना और अफ़गानिस्तान ये 4 ममालिक का एक वो बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है जो कि वस्ती एशियाई रियासतों में दाखिल होने का है। तो अब जो है वो अफ़गान तालिबान जो है उनको वहाँ से वाइप आउट करने के लिए वहाँ पे शुमाली इत्तेहाद, उसके बाद उज़्बेक आबादी मुकामी उज़्बेक जो हैं वो और उसके बाद नाज़रीन मुकामी ताजिक जो हैं वो बाशिंदे अब मूव करना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, वाखान कॉरिडोर का इलाका अभी कुछ ही टाइम के बाद ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा और ख़ुद अफ़गानियों की जानिब से। ये अफ़गान तालिबान नहीं होंगे बल्कि अफ़गानिस्तान की अपकमिंग जो गवर्नमेंट है वो होगी। नाज़रीन, ये अपकमिंग गवर्नमेंट जो है ये भी मैं आप अपने प्रीवियस व्लॉग के अंदर आपको बता चुका हूँ कि ये मुमकिन तौर पे ये जो काबुल के अंदर इस वक्त मौजूद जो हक्कानी ग्रुप है और जो शुमाली इत्तेहाद है इनकी आपस में जॉइंट वेंचर के ज़रिए ये हुकूमत जो है में भी कायम हो सकती है। इस वक्त नाज़रीन जो अफ़गान तालिबान है वो सटपटाए हुए हैं। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है जिसको ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करके।
हकीकत ये है कि इनके गेम हाथ से निकल चुकी है। ये अपने हाथों से गेम खराब कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान हमेशा खामोशी इख्तियार करता है। इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि पाकिस्तान कमज़ोर है। अब हमारा मशरकी हमसाया, उसको भी शायद इसी तरह का ख़त था और पाकिस्तान के अंदर वो घुसा, बालाकोट में आया और पाकिस्तान के अंदर उसने स्ट्राइक के नाम पर कौवे को मारा और उसके बाद भाग गया। और फिर जवाब जब पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में दिया और बता कर दिया कि हम अब हमला करेंगे, और फिर नाज़रीन जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। तो अब जो है वो इसको भी शायद तबख़ीर होना शुरू हो गई थी ये मगरबी हमसाये को कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब है तो हम फ़ायदा उठाएँगे। हमारे पास जो है वो अमरीकी असला मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जो भारत का जो यौम आज़ादी है उसके ऊपर इन्होंने वो मदारी किस्म की लगानी शुरू की होती है। वो ये हेलीकॉप्टर बने होते हैं हॉस्पिटल इसके ऊपर, जो इनके मोटरसाइकिल हैं उनके ऊपर, और उसी तरह के करतब दिखाते हुए इन्होंने भी कहा जी कि हम तो रोड्स के ऊपर जो है वो अपनी जो बदरी यूनिट है वो हमारी ये अमेरिकन सूट बूट पहन के उसके बाद वो भागते दौड़ते हैं, वो जनाब गाड़ियों के साथ स्केटिंग करते हैं। तो उन्होंने समझा कि बड़ा काम हो गया। तो अब नाज़रीन उनको ये अंदाज़ा जब हुआ है कि असल में जंग क्या होती है, हालात क्या होते हैं, तो अब नाज़रीन उनके मामलात हाथ से निकलने शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन मुझे यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक छोटी-सी यहाँ पे एक हक़ायत है। हुआ ये कि एक गिद्दड़ था और वो गिद्दड़ जो है वो शेर के साथ रहता था। शेर के साथ रहते-रहते उसने गिद्दड़ से शेर पूछता था कि ये मुझे बताओ, जब उसने शिकार करना होता था सामने, तो उसने कहना कि मुझे ये बताओ कि मेरे कान खड़े हैं? तो गिद्दड़ ने कहना हाँ जी, खड़े हैं। उसने कहा मेरी आँखें लाल हैं? उसने कहना आँखें लाल हैं। और मेरी दुम जो है वो टाइट है? उसने कहना दुम टाइट है। और फिर उसने जाके शिकार के ऊपर हमला करना और हमला करके शिकार जो है उसको कैप्चर कर लेना और फिर जो है उसे पीसेज़ में तोड़ के खा जाना। तो गिद्दड़ कुछ अरसा काम करता रहा उसके साथ असिस्टेंट के तौर पे। तो उसने कहा ये तो काम ही कोई नहीं है। वो वापस गया और जाके अपनी जो कौम है उसे कहता है कि जब मैं तुम्हें कहूँ ना कि मेरी आँखें लाल हैं, तो तुमने कहना हाँ लाल हैं। मैंने कहना मेरे कान खड़े हैं, तुमने कहना मेरे कान खड़े हैं। हाँ जी, खड़े हैं। फिर मैंने कहना मेरी दुम टाइट है, तुमने कहना दुम टाइट है। तो वो कहता है ठीक है। तो इस तरह होता है कि सामने भेड़िया खड़ा होता है और गिद्दड़ जो है अपनी बरादरी के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। बरादरी के साथ पहुँच के तो वो कहता है मेरी आँखें लाल हैं। तो उसकी कौम कहती है हाँ, आँखें लाल हैं। फिर वो कहता है कि मेरी दुम खड़ी है? कहता है दुम खड़ी है, टाइट है बिल्कुल। उसने कहा कान खड़े हैं? कि कान खड़े हैं। वो जनाब जाके अ, उसके ऊपर हमला करता है जैसे ही भेड़िए के ऊपर। भेड़िया गिद्दड़ को पकड़ के फैंटी लगाता है, मार-मार के उसको ज़ख्मी कर देता है। तो कौम तो उसकी भाग जाती है सारी। तो नाज़रीन जब वो भाग जाती है तो उसके बाद गिद्दड़ जो है वो थोड़ा-सा आसरे में आता है ना, थोड़ा-सा सहारे में आता है। वो कहते हैं जब भी मरवाया है तो तब भी बरादरी ने मरवाया। तो नाज़रीन अब भी सूरत-ए-हाल यही है कि अफ़गान तालिबान जो है इसको इसकी जो बरादरी है, जो सरहद पार पाकिस्तान के मशरक़ी सरहद पे बैठी हुई है, वो इनको जो उल्टे-उल्टे मशवरे दे रही है ना कि तुम लोग तो बड़ी पावर हो, तुमने तो सुपर फास्ट को शिकस्त दी है। लेकिन नाज़रीन पंजशेर से भागते हुए और उसके बाद जब अमेरिकन फ़ोर्सेज़ आई हैं तो वहाँ से भागते हुए, स्पीड में भी इनका कोई सानी नहीं है, भागते भी बड़ी स्पीड से हैं और आगे ये भी इनकी एक इनकी आप यूँ कह लीजिए कि इनकी सलाहियत है। तो अब नाज़रीन हुआ ये है कि पाकिस्तान ने तो इनको जवाब दे दिया और उसके बाद अब दोबारा से पाकिस्तान जवाब देना शुरू हो गया है। इनको जो मशावरत इनको दे रहे हैं तो ये पछताएँगे इस चीज़ पे कि हमें जिसने भी मरवाया वो उल्टे मशवरे दे के अपनों ने मरवाया। तो बहरहाल नाज़रीन हम हमेशा पाकिस्तान की जानिब से अमन की बात करते हैं कि खुद भी अमन से रहें, पाकिस्तान को भी रहने दें। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ पंगा लेता है, फिर उसके साथ जो हम करते हैं, वो तारीख़ के औराक में मौजूद है। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।